परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने दिए हुआ मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दें और संदेश को ध्यान से सुनिए और इसको शेयर कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब बना लीजिए और औरों को भी आप परमेश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। और पिछले सप्ताह हमने नया साल का संदेश सुना है। नया साल का संदेश में यशाया 27 का 3 उसके द्वारा हम 4 प्रकार की बातें हमने बताई। उसके रिलेटेड उसका कंटिन्यू मैसेज है, उसके संबंधित संदेश को आज हम देखने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह में हमने देखा है परमेश्वर ने हम खेत है, दाखलदार का बारी है और परमेश्वर हमारा मालिक है ना। वो हमें क्या करता है, वो हमें बचाता है, रक्षा करता है और बार बार हमें हमारी जरूरतों को वो पूरा करते थे और कोई भी हानि ना होने के लिए वो दिन रात हमारे ऊपर ध्यान रखकर संभालते थे करके हमने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसे क्यों करते हैं, इस संदेश के द्वारा हम देखेंगे परमेश्वर ये ऐसे क्यों करता है। जरूर कुछ मकसद है, कुछ योजना है। मेरे प्रिय, आज एक वचन हम आगे बढ़ेंगे वचन से। यशाया 27 उसका 6। यशाया 27:6। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन। देखिए, परमेश्वर आपको या आपके परिवार को आपको अलग करने में टेढ़े मेढ़े जाते इस दुनिया से प्रभु ने आपको चुना और या आपके परिवार को प्रभु आपने परिवार की जीवन दिया है या आपका कलीसिया दिया है या परमेश्वर ने दिया हुआ किसी भी बात है आपके लिए, उसमें कुछ जरूर कुछ मकसद है। हालेलुया, कुछ जरूर मकसद है और इसमें बीच में आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं। इस संदेश का या सारे मैसेज आपको रेफरेंस में दिया जाएगा बाद में, यूट्यूब में भी और चर्च जे फैमिली ग्रुप में भी। इसलिए आप लोग प्रचार को परमेश्वर की संदेश को ध्यान से सुनिए। हालेलुया। और पढ़िए, एक मकसद है परमेश्वर मेरे बारे में और आपके बारे में। आपको प्रभु ने आपको बुला लिया है, आपके परिवार से आपका अकेले बुलाया होगा या तो आपका पूरा खानदानों से, आपके सारे जातियों से या आपके क्षेत्र में से केवल यीशु मसीह ने आपको बुलाया, चुन लिया होगा, अलग किया होगा। जरूर एक मकसद होता है। अगर परमेश्वर ने आपको परिवार दिया होगा तो परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग स्वभाव होंगे। कोई रोक-टोक करने वाले होंगे, कोई बात नहीं मानने वाले होंगे, कोई खराब होगा, कोई शराबी भी होंगे, कोई भी हो, लेकिन एक मकसद आपके परिवार के बारे में परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया दिया हुआ, एक सेवा दिया हुआ, एक जॉब दिया होगा तो उसी में भी एक मकसद को और परमेश्वर ने आपको उसमें जुड़ाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मकसद है। उन चीजों के बारे में देखें, वो मकसद क्या है, वो मकसद क्या है। देखिए, भविष्य में क्या है, पढ़िए, दोबारा पढ़िए 27:6। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा। हालेलुया। वो याकूब के जीवन, पहले के जीवन बहुत बुरा है ना। वो धोखा देने वाले थे, बड़ी होशियार बनाते थे, अपने आप का बड़ा झाड़ू का काम करते थे। लेकिन आने वाले समय, भविष्य का मतलब क्या है, आने वाले समय पर, हालेलुया, आप क्या पकड़ोगे, जड़ पकड़ोगे। हालेलुया। ये आपका परिवार, आपके परिवार के लोग जो आपके साथ में है, आपके जीवन में, हालेलुया, आपके जीवन साथी क्या करेगा, जड़ पकड़ेगा। प्रेज़ गॉड। और इस्राएल फूले फलेगा, फूले और फलेगा। हालेलुया। यहाँ पर अलग अलग लिखा मूल भाषा में। हालेलुया। तमिल में अच्छी तरह लिखा अलग अलग। या इस्राएल फूलेगा, हालेलुया, फूल देगा। हालेलुया। फूल देने के बाद जब तक फूल ना आएगा तब तक फल आएगा नहीं। फूलेगा, फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। जगत भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप अकेले आज, लेकिन आने वाले समय पर आप जड़ पकड़ोगे। हालेलुया। आप जड़ पकड़ोगे, फूलोगे, फलोगे और फल देकर आप पृथ्वी को
भरोगे। हालेलुया। आज के जैसे दिन नहीं होंगे आने वाले भविष्य। हालेलुया। इस साल की शुरुआत जैसे होगा इस साल के अंत आपके जीवन में, आज के दिन के जैसे नहीं, आज का दिन कर रहा अंत। हालेलुया। इस सप्ताह का शुरुआत जैसे नहीं होगा इस सप्ताह के अंत, इस महीना की शुरुआत जैसे नहीं होगा इस महीना का अंत। हालेलुया। इस साल की शुरुआत जैसे नहीं होगा इस साल के अंत। हालेलुया। भविष्य आपके लिए परमेश्वर ने वायदा करके रखा है, उसका आशा रखिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। आने वाले से आज में कैसे भी हो, हालेलुया, आज में कैसे भी हो, आने वाले एक समय आ रहा है मैं फूलने के लिए, फैलने के लिए और फल देने के लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं कई बार बोल रखा मेरे गवाही के बारे में, मैं अकेले थे, मेरे पूरा जात में, मेरे परिवार में, मेरे खानदानों में, मेरे क्षेत्र में मैं अकेले थे, प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। और मैं इंसान बोलने के लिए भी लायक नहीं था, हर कोई लोग मुझे ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे, निंदा करते थे, बदनाम करते थे, क्योंकि कोई नहीं है मेरे पास गवाही बोलने के लिए। प्रभु ने मुझे मेरे साथ ऐसे किया, लेकिन मेरे अंदर एक आशा था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोल रखा है। पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं हम, इसको लिखी हुई बातों का हम अपनाते हैं, पूरा अक्स से मैं अपनाता हूँ। हालेलुया। ये मेरे लिए है। जब आप प्रचार सुनोगे आपको विश्वास करना है, आज के संदेश, आज का प्रचार मेरे लिए। काफी लोग सोचते हैं अरे यह तो बाइबल में लिखा है, वो तो किसी और के लिए बोल रहे होंगे। मेरे आंखों के सामने लोग आशीष खोया, जिनका मकान मिलेगा बोला, विश्वास नहीं किया। प्रभु ने जो बोला वहां पर उनके, अगर वो विश्वास करे मैं दूंगा, वो विश्वास नहीं किया। हाँ मेरे पास कहाँ होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। हालेलुया। किसी ने मकान ले लिया, हमें विश्वास किया, वो लोग आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। संदेश सबके लिए आता है हमें, लेकिन आपको हक से उसको अपनाना है। आप चंगे होंगे। हालेलुया। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, होगा जरूर, चंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा। हालेलुया। शैतान आपके घर से भागेगा, विश्वास करना है हमें। मेरे बच्चे सुधरेंगे, मेरा पति सुधरेगा, मेरा पत्नी सुधरेगा, जीवन में सुधार आएगा, बदलाव आएगा, विश्वास करना है। मेरा कंगाल, गरीबी, कर्जा एक दिन खत्म होगा, विश्वास करना है, आशा रखना, उम्मीद रखना, भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा स्थिति बदल देगा, आपकी स्थिति कितना भी बुरा हो। इसलिए वहां पर लिखा गया याकूब और इस्राएल दोनों का नाम लिखा, क्योंकि पहले के जीवन बाद के जीवन, याकूब का नाम चेंज करके इस्राएल रखा परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा? झड़ पकड़ेगा और फूलेगा और फैलेगा और उसके फलों से पृथ्वी भरेगा। ये आपके बारे में परमेश्वर की योजना। मैं लोगों के सामने बोल देते हैं, जो मुझे बोलता है तू तो बड़ा मैं राजाओं का राजा का बेटा बोलता है, तो भीख मांग कर रहा है ना, भीख भी नहीं मांग रहे शर्म के कारण, ये सब भूखा मर रहा है। वैसे बदलने के लिए भी कपड़ा भी नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं होता था, रोड पे पेड़ के नीचे प्लेटफॉर्म में खुले जमीन में सोते थे। हालेलुया। लेकिन मजा में, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं बोलता था उन लोगों को जो मुझे मजाक उड़ाते थे, एक दिन देख लेना आपका मुंह बंद हो जाएगा, मैं सब कुछ प्राप्त करेंगे मेरे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा भविष्य में, भविष्य मतलब आने वाले समय, वो कल हो सकता है, अगले मिनट हो सकता है, सेकंड में परमेश्वर बदल देगा। ठीक है कि सब कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जो बातें है ही नहीं उसमें से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हाँ करके नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आशा रखें, उम्मीद रखें, जितने भी परेशानी, जितने भी आपकी परिस्थिति खराब है, बिगड़ा हुआ, बेकार है, कई बार हम सोचते थे शुरुआत में जीने के लिए भी हम लायक नहीं है, नहीं, एक समय आ रहा है हमें। हालेलुया। एक समय आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है? जड़ पकड़ना है। प्रेज़ गॉड। अगर एक पेड़ या पौधे फल फूलने होगा तो, फूल देना होगा तो, फल देना होगा तो उसके कैसे क्या होना है? जड़ मजबूत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जड़ मजबूत होना है, आपका विश्वास मजबूत होना है परमेश्वर का वचन में। हालेलुया। तब आप सपना देख सकते हैं, वो सपना पूरा होगा। एक दिन मेरा जिंदगी बदलेगा, एक दिन मेरा परेशानी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन मेरा स्थिति बदल देगा, एक दिन मैं भी चंगाई में, स्वस्थ में दौड़ूंगा, एक दिन मैं प्रभु का महिमा का गवाही बनूंगा। प्रेज़ गॉड। मैं बोल देते हैं, लोग ये सुनकर हंसते हैं, ये कभी नहीं होने वाले बातें बोल रहे हैं, ये तो पता नहीं पागल हो गया ये। हाँ जी, किसी ने कुछ, इनका पादरी ने इनको कुछ कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम बोल देते हैं, आप विश्वास से बोलिए, सच्चे, हमें विश्वास से बोलना
आपके बोली जरूर होगा, मृत्यु और जीवन आपके जीव में है, बोली में है, आपके पास है। आशा रखें, उम्मीद रखें अच्छे भविष्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब देखें, क्योंकि जब तक आप जड़ नहीं पकड़े, आपको फूल देना तो, फूलना होगा तो, या फल देना होगा तो, वो केवल आपके लिए नहीं, वो पूरा जगत भरेगा। आप काफी लोगों का आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। लेकिन मैं गांव से अकेला एक व्यक्ति के परमेश्वर ने पकड़ा है, आज मेरे द्वारा कितना लोग आशीष पाए, है ना, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, उद्धार पाए, प्रभु में आए, शैतान की बंधनों से छुटकारा पाए। हालेलुया। अभी मुझे नहीं देखा वो लोग, काफी लोग फोन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पर लोग क्या करते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। और निराश वाले, उदास वाले, बस आज रात में मरूंगा करके फोन करके बोलने वाले खुशी से रहते। मैं आपसे बात किया, हालेलुया, मैं बहुत खुश हो गए। आपको मालूम है मेरे प्रिय, पिछले संदेश जब प्रॉमिस वर्ड डाला है, हमारे चर्च में किसी के फायदा हुआ नहीं हुआ, पता नहीं। जैसे मैंने मैसेज डाला, एक व्यक्ति ने बहुत दुखी थे, उन्होंने तुरंत किसी को बताया, वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैंने नए साल में ये वचन डालने के लिए सोचा, लेकिन हमने बहुत कोशिश किया ब्रदर भी, लेकिन वो डाल नहीं पाया। लेकिन हमने सोचा चलो संदेश के साथ डालें, संदेश भी लेट हो गया। देखिए शैतान बहुत कोशिश करता है, शैतान बहुत कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर का संदेश ना सुने, ग्रुप में ना डालें, यूट्यूब में ना जाए, बहुत कुछ कोशिश करता है अपने तरीके से। लेकिन हम चालू रहना है, हम शैतान से बड़ा हमारा परमेश्वर। उसके बाद जैसे डाला, 3-4 लोगों का फोन आया मेरे पास, पास्टर जी वचन बहुत मेरे जीवन में काम के, मैं ऐसे थे, मैं निराश में थे, मैं तो सोचा था सब कुछ खत्म हो गया करके, लेकिन सही समय पर अचानक मैं सोचते मैंने फॉरवर्ड किया, चलो क्या करेक्शन करके का बाद में देखते हैं। 3 लोगों का फोन 3 स्टेटों से मुझे मेरे पास, कितना दूर दूर के लोग थे। हालेलुया। वचन काम करता है मेरे प्रिय, वचन में जड़ पकड़े आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको फूल देना है, अगर आपको फल देना है, और केवल वो फल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, पूरा जगत के लिए क्या करके रखा है, वो फलेगा, उनके फल से पूरा जगत को भर देगा। क्या आप सोच रहे हैं कभी आप पूरा जगत का आशीष का कारण बनोगे? मेरे प्रिय प्रभु इसलिए आपको चुना। परमेश्वर क्यों आपको खिला पिला कर बिठा के, चर्बी बढ़ाने के लिए, पेट बढ़ाने के लिए, मोटा होने के लिए दिया? क्या है चुना परमेश्वर ने? आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे, मैं केवल मेरे लिए नहीं, केवल मेरे परिवार के लिए नहीं, केवल मेरे रिश्तेदार खानदान के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए मैं आशीष का कारण बनना प्रभु। मैं उसके लिए मैं सौंपता, मैंने सौंपा, मैंने समर्पण किया। परमेश्वर ने बोला मुझे, मैं तुझे नदियां पार करके, जंगलें पार करके, अन्य भाषा के लोगों के बीच में तुम्हें ले जाऊंगा, लेकर आ रहे हैं। अनेक लोगों का, पूरे जगत की दुनिया के लोगों के तो आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आपको मालूम है मेरे संदेश, जब संदेश केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे भारत देश में भी चलता है। मेरा वचन लोग सुनता है, और इस वचन को सुनकर लोग प्रचार करते हैं। यहाँ का रेफरेंस लेकर लोग प्रचार करते हैं। सोच के देखिए, परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, मेरे वचन नहीं है, आपके समर्पण है। एक अनपढ़ व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष किया मेरे द्वारा। आप विश्वास करें ना करें, मैं जानता परमेश्वर ने मुझे, आपको मुझे दिया है। हमें आप मेरे लिए कीमत है। मैं सोना चांदी नहीं कमाया, पैसा धन दौलत जमीन इमारत बिल्डिंग नहीं कमाया, लेकिन मैंने आपको कमाया, क्योंकि आप परमेश्वर ने आप मेरे लिए दिया हुआ धन दौलत है, हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ आप मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि आपके लिए सेवा करना, प्रभु ने मुझे लायक बनाया सेवा करने के लिए।
और आपकी जरूरतों के लिए दुआ करने के लिए प्रभु ने मुझे रखा है। जब आप निराश हो जाओगे, जब आप कमजोर हो जाओगे, जब आप आंसू बगाओगे, लोग आपके लिए मैं दुआ करने के लिए, तसल्ली के शब्द देने के लिए, आपको आपसे प्यार करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा करके रखा है। केवल आपके लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए। इसलिए लोग आशा के साथ, उम्मीद के साथ फोन करते हैं आधी रात में भी, जब दुख तकलीफ होता है। जो मेरे बारे में जानता नहीं, परमेश्वर याद दिलाते हैं, परमेश्वर नंबर पहुंचाते हैं। जितना पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट करते उतना नहीं हमारे पास, लेकिन परमेश्वर ले जाता है। उनका प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद रो रो कर, पूरा निराश होकर, मृत्यु का निर्णय लेने वाले जीवित होकर गवाही बोलते हैं, पास्टर जी सही समय पर आपने सही सलाह दिया, प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात किया है। हम बात नहीं करते हैं, परमेश्वर बात करते हैं। मेरे प्रिय, आपका क्यों समर्पण नहीं हुआ? आपका क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करेगा परमेश्वर? कब करेगा? जब आप समर्पण करोगे। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, अपने नाम कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, परमेश्वर का नाम लोगों तक पहुंचने के लिए। हम कभी दूर नहीं होना, परमेश्वर का लोगों तक पहुंचाने के लिए आप 24 घंटे तैयार रहना। उसमें ना कोई भी चीज आपको रोक टोक नहीं कर पाएगा, ना आपके परिवार। मेरा परिवार कभी रोक टोक नहीं करते हैं परमेश्वर के संदेश लोगों की चंगाई, शांति, खुशी, आनंद पहुंचाने के लिए, और उत्साहित करते हैं। हालेलुया। मेरे बीवी बच्चे से कोई रोक टोक नहीं है, परमेश्वर संभालते हैं। अगर आप तैयार है, आपके परिवार तैयार रहेगा। हालेलुया। हाँ, तैयार है, आपके परिवार तैयार रहेगा आपके संग चलने के लिए। आप समर्पण करना, प्रार्थना करना है परमेश्वर से, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, केवल मेरे लिए नहीं, मैं लोगों का आशीष का। प्रभु ने बोला, मैं तेरे जैसे दुखियों को, परेशानी को, टूटी हुई लोगों का तेरे द्वारा मैं खड़ा करूंगा। बोला आज जितने भी हमारे साथ हैं, सारे लोग टूटा हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी में। लगभग 99.9% लोग टूटे हुए लोग, बाई चांस कोई कुछ वजह से आया होगा प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। याकूब क्या करेगा? जड़ पकड़ेगा। मेरे प्रिय, जब तक आप जड़ नहीं पकड़ो, क्योंकि एक मकसद है, आपको प्रभु इसलिए चुना, इसलिए बुलाए, इसलिए अलग किया आपको, इसलिए आपका परिवार दिया, इसलिए आपका परमेश्वर जॉब दिया है। जरूर कुछ योजना है आपके काम के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, दूसरों का फायदा, दूसरों का भलाई, दूसरों की जरूरतों पूरा करने के लिए कुछ योजना है। वैसे बेमतलब प्रभु ने आपको ना बनाया, ना धरती पर भेजा, ना आपको अलग किया, आपको ना चुना, ना आपको बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, ना अभिषेक किया, ना यहाँ पर बिठा कर किया, वैसे आपका टाइम पास करवा रहे। हालेलुया। पढ़िए मरकुस 4 उसका 5-6। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको उससे पहले वचन भी पढ़िए। बीज बोने वाले बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। देखिए, बीज बोने वाले बीज बोया है, और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। हाँ। और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। हालेलुया। देखिए 6 हो गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। हालेलुया। क्यों? पथरीली भूमि पर गिरा है, जड़ जाने के लिए जगह नहीं है, मिट्टी गमते हैं वहां पर, पानी बारिश आते पानी जाते भी पानी को बचाता नहीं है, वहां पर पानी रुका नहीं, सूखा हुआ, इसलिए धूप आए। जड़ जल गया, जड़ जल गया तो पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा। फूल आएगा, फल आएगा, दूसरों का फल देगा, जगत भरेगा, मतलब दूसरों का फल देगा? नहीं देगा। क्यों? जड़ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन। वचन में हम जड़ पकड़ना, मजबूत होना है। जितना वचन ध्यान से सुनोगे, मनन करोगे, प्रार्थना करोगे, वचन में आप जितना आप वचन को आप अपनाओगे, और वही आपके जीवन में दुख का मतलब दुख, तकलीफ, परेशानियां, समस्या, सताव, मुसीबत बहुत कुछ आएगा, फिर भी आपको कोई हिला नहीं सकता। कब? जब आप मजबूत जड़ रहेगा।
आंधी आए, तूफान आए, फिर भी वो पेड़ नहीं गिरेगा जो जड़ में मजबूत है। कई पेड़ गिर जाते हैं, क्यों? जड़ मजबूत नहीं होता। जिस पेड़ का जड़ मजबूत है वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। पढ़े क्यों, क्या हुआ? 14 से 18 तक पढ़े। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आपका पादरी परमेश्वर का दास दासी वचन बोता है, वचन सुनाता है, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं आप लोगों के लिए, और सुनने वाला का फर्क पड़ता है। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। निष्फल रह जाता है। लेकिन फल कौन देता है? जो जगत भरने के लिए। 20 वचन। और जो अच्छी भूमि पर बोए गए हैं, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया, प्रेज गॉड। कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं टाइम पास करने के लिए। हालेलुया, बड़ी खुशी हो जाती है। कुछ लोग सुनकर, कुछ लोग इस कान में निकाल कर घुसते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। यहाँ बैठने के बाद बाहर जाकर पूछेंगे तो क्या वचन सुना पता नहीं चले। हाँ जी, कुछ लोगों को। और कुछ लोग आज के पूरा दिन याद रहेगा, कल क्या होगा पता नहीं चलता है लोगों को। इसलिए हम संदेश डालते हैं, रेफरेंस वचन भी डालते हैं ताकि पढ़े। हम बार बार बोलते हैं उसको पढ़ो, मनन करते रहो। वचन जितना आप याद करोगे, जितना आप भर के रखोगे आपके मन में, उतना आपके जीवन में काम आएगा। अगर किसी दिन बाइबल आपका हाथ से छीन ले गया होगा तो भी वचन में आप जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। काफी लोग चिंता को भर के रखते हैं, लालच को भर के रखते हैं, लोभ को भर के रखते हैं दिमाग में, और बड़े बड़े सपना भर के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन की जगह खाली रहती है, इसलिए गिर जाते हैं। आनंद तो होता है, कुछ लोग बड़ी खुशी होता है प्रचार सुनने के वक्त। हाँ, वो बड़ा बढ़िया, शाबाश। हाँ, लास्ट में क्या हो गया? गायब हो गया, डिलीट हो गए। क्या हो गया? डिलीट हो गया। पता नहीं, सॉफ्टवेयर उड़ जाता है कुछ लोगों को। यहाँ बड़ी जोश आ जाता है, फिर उसके बाद बेहोश हो जाता है। जी, वचन सुनते काफी लोग, बहुत हिलता है, बड़ी जोश आ जाता है। यहाँ लिखा है बड़े आनंद, वचन सुनते बड़े आनंद हो जाता है, बड़ी जोश आ जाता है, लेकिन यहाँ के बाद चार्ज खत्म हो जाता है, यहाँ फीस हो जाता है। हालेलुया, डिलीट हो जाता है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर उड़ गया, बस बेकार। क्या फायदा मेरे प्रिय? जड़ नहीं है तो पेड़ खड़ा नहीं होगा, पेड़ खड़ा नहीं होगा तो जड़ से पानी फूल तक नहीं जाएगा, फूलेगा नहीं, वो फल नहीं देगा, फल नहीं देगा तो दुनिया के लिए कोई फायदा नहीं। प्रेज गॉड। खेत में खेती बाड़ी करने वाले पौधे लगाते हैं और इंतजार करते हैं फूल आएगा, अभी पत्ता आएगा, अंगूर आएगा, खिलेगा, हाँ, और फूल आएगा, फल देगा, मैं उसको ले जाके दूसरों को भी, मेरे लिए भी फायदा, दूसरों के लिए भी फायदा। अगर जड़ नहीं है तो वो सूख जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे हैं? अच्छा फल, अच्छा पेड़ क्या करते हैं? वो अच्छा बीज 30, 60, 100 गुना फल देते हैं। अपने अपने टैलेंट के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने ताकत के अनुसार वो फल देता है, लेकिन वो सच्चा फल देता है। जिनको 30 गुना का फल देने वाला वो उतना ही देता है, ये नहीं वो मैं 100 गुना देना करके परेशान नहीं होता है। जितना अपने अपना बस के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपना बुद्धि ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर ने दिया वो वरदान के अनुसार फल देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई झुकी झोपड़ी में सेवा करते हैं, कोई बड़े बड़े शहरों में सेवा करते हैं, कोई रेडियो में आता है, कोई भी टीवी में आता है, कोई पूरा दुनिया घूमता है, ये नहीं, अलग अलग सेवा। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने दिया वरदान,
कोई पियून से प्रभु में आते हैं, कोई मैनेजर का बनकर सेवा में आते हैं, कोई मालिक बनकर, कोई डायरेक्टर बनकर, कोई एमडी बनकर भी आता है, कोई मंत्री बनकर आता है, कोई राजा बनकर आता है। अलग अलग तरीका है, प्रभु के हाथ में, प्रभु इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अच्छी जमीन पर गिरा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जड़ पकड़ेगा भविष्य में, पकड़ना। आप अभी तक आप वचन में जड़ नहीं है तो आप आज वचन में जड़ पकड़ीजिए, मजबूत होइए। वचन सच है, वचन परमेश्वर के वचन में विश्वास करें, पादरी के ऊपर नहीं, प्रचार के ऊपर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें, तब आपकी जिंदगी बनेगा। कलीसिया के ऊपर, पादरी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जड़ नहीं बनना है, वो धोखा दे देगा कभी, समझे? परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास रहना। पादरी आज रहेगा, कल चला जाएगा। हालेलुया। आपको जीवन के अंत तक आपके साथ रहता है केवल वचन। वचन पर आप जड़ पकड़े मजबूत हो, तब कितने भी आपको दुख आए, तकलीफ आए, सताव आए, परेशानी आए, समस्या आए, आप मजबूत रहोगे। हालेलुया। तब आप फल दोगे, फूलोगे, फलोगे, फैलोगे। हालेलुया। क्योंकि एक आशा है। आदि में, शुरुआत में, उत्पत्ति 1:28 पढ़े, वहां पर क्या प्रभु ने क्या आशीष दिया? उत्पत्ति 1:28 में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। बस, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं। आदि मनुष्य, आदम हवा को बनाने के बाद भी परमेश्वर ने आशा रखा ये अच्छा फल देंगे, लेकिन वो अच्छा फल नहीं दिया। ऐसा ही में कई बार हमने पढ़ लिया, प्रभु ने खेत को ठीक करके दाग लगा, बारी लगाई, लेकिन कड़वा फल मिला, है ना? परमेश्वर इंतजार करते हैं। आज भी मेरे ऊपर, आपके ऊपर आशा रखते हैं। याकूब जड़ पकड़ कर, इस्राएल फूल फूल कर क्या क्या करेगा? फूल के फल कर वो फल देगा। हालेलुया। मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर आशा रखता है, लेकिन आप धोखा देते रहते हैं। हम धोखा, माँ बाप क्या करेंगे? बच्चों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, पढ़ाएंगे, स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे, नौकरी भी दिलवाएंगे, अलग अलग कोर्स भी करवाएंगे। क्यों? माँ बाप आशा रखते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटी अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा स्थान पर अच्छा जॉब करके, जितना हमने परिश्रम किया, परेशानी उठाया, हमें हमारा बुजुर्ग में काम आएगा। लेकिन सब कुछ अपने पैर में खड़े होने के बाद बच्चे क्या कहते हैं? बाय बाय। हाँ जी, माँ बाप को लात मार के अनाथालय में छोड़ देते हैं, या तो कई लोग देखेंगे रोड पर पड़े रहते हैं। महल बनकर बेटा बहू या बेटी दमा सारे घर पर रहेंगे, ठंड में, गर्मी में, माँ बाप को बुढ़ा बुढ़िया के क्या करते हैं? घर के बाहर रोड पर, गली पे एक गाट बिछा कर डाल देते। परमेश्वर आशा रखते हैं मुझको और आपके बारे में, भविष्य में आपको फल देना है। हालेलुया। आपको फूल देना है, आपको फल देना है और भरना है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर उसके लिए चुना। यूहन्ना 15:16 पढ़े। तुमने मुझे नहीं चुना, तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है। मैं इसके लिए नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ, तू जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आप हमेशा पक्का निरंतर फल देते रहना। ये नहीं कुछ साल के लिए। कुछ लोग जोश में शुरुआत में फल देता है, प्रभु मानने के बाद भाग जाकर गवाही बोलेंगे, टैक्स बांटेंगे और गांव जाएंगे, गली गलियां जाएंगे, लोगों के पास जाकर इस मसीह के बारे में सुसमाचार बांटते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ठंडा आ जाते हैं, डर आ जाते हैं, चिंता आ जाते हैं। हाँ जी। अरे वो लोग सोचते हैं अपने आप जजमेंट भी कर देंगे, न्याय कर लेगा, वो सुधरेगा नहीं। सुनता नहीं इसलिए तो मैं सेवा करता नहीं। हाँ जी। सुनाते रहना आपका काम है, सुनना ना सुनना वो हिसाब देगा, परमेश्वर उसका फल आपको देगा। आमीन। हालेलुया। कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई आता नहीं, कोई मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। मैं मेरा अपना घर ठीक है। आप स्वार्थी है। यहाँ पर किस लिए प्रभु ने आपको चुना? परमेश्वर ने क्या सपना देखा? याकूब जड़ पकड़ेगा, इस्राएल
फूल देगा, फल देगा और जगत को भर देगा। प्रेज़ गॉड। जगत को भरना है, आप आत्मा बचाना, आप आत्मा का फल लेकर आना प्रभु के पास। कलीसिया में नए नए लोगों को आपको लेकर आना है, उन लोगों के लिए दुआ करना है, उन लोगों के लिए आप कोशिश करना है प्रभु के पास लेकर आने के लिए। नरक से बचाना है, नरक से छुड़ाना आपका काम है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बचाया, इसलिए परमेश्वर अपने वचन का सच्चाई आपको सिखा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। अगर मैं आपको नहीं सिखा होता उसका दोषी मैं हूं। सिखाने के बाद आप चुप बैठोगे, सुनकर सुनोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। हिसाब आप दोगे। प्रेज़ गॉड। फल देना है, इसलिए प्रभु ने आपको चुना। तू मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और उसके लिए नियुक्त किया ताकि तू फल लाओ, पैसा लाने के लिए नहीं। हालेलुया। फल लाओ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रिय, क्योंकि आप पूरा जगत को भरना है। मरकुस 16 उसका 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तू सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर ने ऑर्डर दे दिया। आपको पादरी ने रोके रखा? आपको सुसमाचार पार्टी के लिए कौन रोके रखा? पादरी ने। आपका पास्टर मना कर यार, सेवा सिर्फ मैं करूंगा, तू मेरा विश्वासी बनकर मेरे सेवा करो। आपको पादरी ने बोला क्या? बोलिए। मास्क उतार कर भी बोलिए, मुंह खोलिए। आपको पादरी ने कभी मना किया आपको? नहीं। आपको पादरी क्या सिखाते हैं? बार बार सिखाते हैं जो यीशु ने हमें सिखाया। मत्ती 28 का 18 से 20 तक क्या लिखा है? यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे पास सारा अधिकार है, इसीलिए तुम जाओ, तू जाओ, सब जातियों के सब जातियों को, जगत की सारे जातियों को, किसी भी भाषा का। ठीक है, मैं तमिलनाडु में फैला होकर प्रभु ने बोला नॉर्थ इंडिया में जाओ। जो भाषा तू नहीं जानता वहां पर मैं तुम्हें भेजूंगा, बोला प्रभु ने। हालेलुया। हाँ जी। जब मुझे LIC में जॉब मिला है, बड़ा अच्छा पोस्टिंग में, मैं मना कर लिया। क्यों? मुझे भाषा नहीं मालूम है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया मुझे, जीवनधारा बिल्डिंग में मुझे जॉब मिला था। हालेलुया। मैं उस वक्त मैंने मना कर लिया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं मालूम है। हालेलुया। लेकिन समय चेंज हो गया, परमेश्वर के बुलाने के समय आज आ चुका है। प्रभु ने बोला बेटा तू तमिलनाडु में सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग, मैं आदिवासियों के बीच में प्रभु का अपनाया और सेवा करने लगे। आदिवासियों के बीच में, जंगली वासियों के बीच में सेवा शुरू किया। प्रभु ने बोला यहाँ सेवा करने के लिए काफी लोग, बेटा तू दिल्ली जाओ। हालेलुया। प्रभु ने बोला जो बात सही हो गया, जो जिस भाषा तू नहीं जानते, जिस जातियों को, जिस लोगों को तूने नहीं जाना है, उन लोगों के पास मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। मेरा हाँ जी, क्योंकि ये सेवा आपका है, मैं भी आपका हूँ, भाषा आपका है, लोग आपका है, सारे सृष्टि का आपने बनाया, सारे भाषा के लोगों का आपने बनाया, मुझे क्या है? हालेलुया। आप मेरे साथ है। मैं पैसा धन दौलत या ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा अथॉरिटी लेटर लेकर मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, केवल एक नाम लेकर आया, यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। आज भी मैं बोलते यीशु का नाम का अपना ले, बस आपका वही काफी है। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके सामने हिंदी में प्रचार करूँ, चाहे कैसे भी हिंदी हो। काफी लोग मेरा भाषा समझ में नहीं आता है। हालेलुया। और दिल्ली की राजधानी है, राजधानी में बैठकर अब हिंदुस्तान के हर स्टेट का सेवा करता हूँ मैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि राजधानी में बैठने के बाद पूरा शासन कर सकते हैं ना, इसलिए तो राजधानी के लिए लोग लड़ते हैं। हालेलुया। हमारा लड़ाई जगत के लिए नहीं, हमारी लड़ाई स्वर्ग राज्य के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। राजधानी में बैठकर हम शासन करते हैं, पूरा संदेश पूरा दुनिया में जाता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सारे जगत के जाओ, सारे सृष्टि के सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेले बनाओ, चेले बना लो और उन्हें पिता
और पुत्र और पवित्र लीडर आत्मा बनाओ, चर्च प्लांटिंग करो, हालेलुया। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर का आर्डर है, आमेन हालेलुया। हालेलुया। चले बनाओ, बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। हालेलुया। जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो उन लोगों को सिखाओ। जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखा। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर ने मेरे पास्टर को सिखाया उन्होंने मुझे सिखाया। वो जो उन्होंने मुझे जो सिखाया वो मैंने सीखा, मैंने समर्पण किया। जो मैं सीखा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। समर्पण करना आपका काम है, जिम्मेवारी। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते, केवल मुझे ही इस्तेमाल करेगा, आपको मुझसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। मुझसे ज्यादा आप बड़ा बीड़ लेकर आओगे, मैं बहुत खुश हूं। मुझसे ज्यादा आप लोग परमेश्वर के लिए लोगों का आत्मा जीत रहे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और आपका मदद करूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। यीशु ने खुद बोला, जो मुझे विश्वास करते हैं जो मैं करता हूं वो भी करेगा, इससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी सेवा कीजिए। आपके लिए दिया हुआ वरदान को आप इस्तेमाल करें। ये मुझको चलो पादरी का हटाकर मैं इंस्टाग्राम पर खड़ा हो जाऊंगा, फिर गिर जाओगे। आपके लिए आप परमेश्वर से पूछें, प्रभु आप मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। आज जैसे मैं सौंपता हूँ, समर्पण करता हूँ, भविष्य में जड़ पकड़ना है, मैं फूल देना है, मैं फल देना है और मेरे फलों से पूरा जगत भरना है। आमीन। समर्पण करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये आ गया, प्रभु नाम में दिया है नए साल में। हम दाखला का बारी है, वो हमारे मालिक है, वो हमारे आशा रखी, इसलिए वो हमें देखभाल कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं उनका रक्षा करूंगा। और नीचे देख पढ़िए इस साल का, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे, हालेलुया। परमेश्वर क्यों दिन रात लगा के रखा है? खेत लगाने के बाद मैं पिछले संदेश में बहुत सारे उदाहरण दिया। हालेलुया। क्यों देखभाल करते हैं? आशा रखता है। किसान क्यों खेत में मेहनत करके वैसे छोड़ देंगे क्या? आशा रखेगा, उम्मीद रखते हैं। आप अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हो, खिला रहे, पिला रहे, पहना रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बच्चों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। किस लिए? एक आशा है भविष्य में ये अच्छा बन जाए, उसके लिए भी, हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी, दुनिया के लिए भी आशीष का कारण बने, है ना? हालेलुया। आशा रखते हैं आप आपके बच्चों के बारे में, आपका माता पिता आपके बारे में आशा रखा होगा जरूर। हमें माँ बाप का ना धोखा दे, ना परमेश्वर को धोखा दे। हालेलुया। पर वैसे ही है, जैसे आपके माँ बाप आपसे आशा रखते हैं, वैसे आप आत्मिक पिता पादरी, आपके पादरी आपसे आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। ये भाई ये बहन के द्वारा प्रभु का राज्य, कलीसिया, परमेश्वर की सेवा और आगे बढ़े। इसी मकसद में परमेश्वर मुझको और आपको जोड़ा है। जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। मैं जो कर सकते मैं उतना करूंगा। अगर मैं और आप दोनों मिल गए और हमारे साथ परमेश्वर मिल गया तो हमें बड़े बड़े काम करेंगे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपके प्यार, आपके लगन मेरे संग जुड़ गया तो हम दोनों एक मन एकता होकर हम करेंगे। परमेश्वर हमारे संग जुड़ेगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके बारे में ये आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। आज ही समर्पण करें। परमेश्वर आपके बारे में एक सपना देखता है, आशा रखते हैं, सपना नहीं आशा, उम्मीद करते हैं। याकूब जड़ पकड़कर, इस्राएल फूल देकर, फल देकर जगत को अपने फलों से भरेगा भविष्य। क्या आप उसका लायक बनना चाहते तो आज आप समर्पण करें। प्रभु मैं ऐसे अकेला स्वार्थी नहीं, इस संसार की खुशियां, शांति, आनंद के लिए नहीं प्रभु, मेरे द्वारा
मेरे परिवार वाले, मेरे कलीसिया वाले, मेरे देश के लोग, पूरा दुनिया के लोग आशीष पाने प्रभु। मुझे आप इस्तेमाल करो, मैं समर्पण करता हूँ। अपने आप को समर्पण करें। आपके स्वर्गीय पिता आपके बारे में आशा रखते हैं, क्योंकि वो आपको खिलाते पिलाते हैं। आपके शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, नौकरी, धन, दौलत, मकान, दुकान, सब कुछ वही दे रखा आपको। पूरे जगत से आपको परमेश्वर ने अलग किया, आपका परिवार से, आपके खानदानों से, आपके रिश्तेदार से अलग किया आपको कुछ मकसद की वजह से, ताकि आप उसके लिए आपको नियुक्त किया, ताकि आप फल लाओ और आपका फलों से पृथ्वी भरे। आपके जैसे जरूरत लोगों के लिए आप कामयाब बन जाए। आपके जैसे लोगों के लिए, मैं बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय दुनिया में, प्रभु ने जब मुझे बुलाया, तेरे जैसे दुखियों को, टूटे हुए लोगों को, बर्बादियों को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। तो जाओ, जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आत्महत्या करने के लिए, अपनी जिंदगी समाप्त करने के लिए, और जंगल के जैसे जीवन, कोई रास्ता नहीं, मार्ग नहीं मालूम है। लोग ऐसे तड़प रहे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उन लोगों को जाकर बताओ, मुझे कोई ज्यादा पैसा वाला को बस नहीं भेजा, पढ़े लिखे लोगों को बस नहीं भेजा। मेरे प्रिय, जो मेरे लिए दिया हुआ सेवकाई के लिए मैं समर्पण किया है। कंगाल, गरीब, अनपढ़, लाचार, कर्जा वाले, दुखिए, टूटा हुआ जिंदगी, टूटा हुआ परिवार, निराश में, उदास में डूबे लोगों को आशा दिलाने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। आपको भी अलग अलग थे, कुछ योजना में कुछ मकसद होगा, आप प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करें। प्रभु आपने क्यों मुझे चुना, आपने मुझे यहाँ लेकर आया, उसके लिए कुछ मकसद होगा। समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण में रहें। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करो। प्रभु आज मेरे पास जड़ अगर मजबूत नहीं है, तो प्रभु मैं आपके वचन में मजबूत होने के लिए मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का शक्ति दे। प्रभु मैं वचन को अपनाऊं, वचन में मैं मजबूत हो जाऊं। कितना भी दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमार आए, समस्याएं, सताव आए, मैं मजबूत रहूं, ताकि मैं फूलों, फलों और पृथ्वी के भर दूं। प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें, समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र खुदा, आपने इस वचन के द्वारा आज हमसे बात किया प्रभु। हाँ प्रभु, हम हर एक के बारे में आपके एक योजना है, कुछ मकसद की वजह से ही प्रभु आपने हमें चुना। इस संदेश के सुनने वाला हर एक भाई बहनों को, बच्चे बड़े, सभी का आपका कथन सुनते हैं। इसमें कोई उम्र नहीं है प्रभु, ना बच्चे, ना बड़े, ना बुजुर्ग, ना जवान, सभी का आप इस्तेमाल करें। जैसे आपने मुझे बुलाया, अलग किया प्रभु, इस्तेमाल कर रहे, वैसे हर एक को इस्तेमाल करें। और इस संदेश जितने लोग बस पहुंचना, उन लोग तक आप पहुंचा दे प्रभु। हर एक रुकावट बंधन सब दूर करें। पवित्र आत्मा कार्य करें, अगुवाई करें। परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, हर एक को आप इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है, और इसके नीचे दिया गया रेफरेंस वचन को भी आप लोग पढ़ लीजिए, मनन कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन में मजबूत रहिए। जितना भी आंधी आए, जितने भी तूफान आए, जितने भी तकलीफ आए, सताव आए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप विश्वास कीजिए और आप परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए, वचन पढ़ते रहिए, वचन मनन करते रहिए, वचन सुनते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।